बिखरता जा रहा है आपका और आपके पति का संबंध। आप दोनों हाथों से समेट रहे हैं इस रिश्ते को और दोनों हाथों से बिखरता जा रहा है ये संबंध। पति ढीठता पर उतर गया है। तुम कैसे सवारोगी मैं देखता हूँ, मैं कैसे बिगाड़ता हूँ तुम देखो। मतलब रक्षक ही भक्षक बन जाए। जो पति सिंदूर दिया है आपकी मांग में, आपका हाथ थामा है, जिसने प्रेम से अपने घर लेकर आया है आपको और कहा ये गृहस्थी मेरी नहीं तुम्हारी है, ये घर मेरा नहीं है, ये घर तुम्हारा है, अब तुम मेरी लक्ष्मी हो मेरे घर की और संभालो अपना सब कुछ। तुम्हारे चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कुराहट आती है इस बात को सुनकर, सब कुछ ये मेरा है। अपने दिन को भूल जाती हो, अपने आप को संवारना भूल जाती हो, घर को चमकाती हो, कपड़े को धोती हो, है ना, घर के कोने कोने को साफ करती हो, ये घर तो मेरा है। फिर इस घर से तुम्हें तिरस्कार मिलने लगता है, अपमान मिलने लगता है। ये घर तुम अपना मत समझो, तुम पराए घर की हो। सब बातें कर रहे हैं, तुम्हारे जाने से सब चुप हो जाते हैं, कहीं तुम कुछ सुन ना लो, बाहर बोल ना दो। विश्वास नहीं बन पा रहा है तुम्हारे ऊपर सबका, और सबसे ज्यादा बदमाशी तुम्हारा पार्टनर कर रहा है, तुम्हारा पति कर रहा है। जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्रेम तुम्हें मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए, वही सबसे ज्यादा बदमाशी कर रहा हो अगर तुम्हारे साथ, तब क्या करोगी? इस रिश्ते को जिसने अपने हाथ से थाम रखा था वही दुश्मन बन बैठा इस रिश्ते का, तब क्या करोगी? कभी कभी लड़कियां इतनी इरिटेट हो जाती है कि किसी से कुछ नहीं कहती, अपना बैग उठाती है और अपने पिता के घर चल जाती है। लेकिन क्या ये समाधान है? कब तक रहोगी वहाँ? या तो वहाँ जाकर विवाह तोड़ने का निर्णय ले लो, नोटिस भेज दो, शादी तोड़ो, खत्म करो, फिर दूसरे विवाह की ओर देखना। नहीं करोगी, पूरा जीवन बिताओ पिता के घर में, भाई भाभीियों के साथ उनकी सेवा में, और नहीं तो फिर कोई घर देखो, फिर वहाँ पर तमाशा होगा। वो भी कोई बहुत साधु सन्यासी नहीं निकलेगा, उसने भी करनी है। तो मैं कहती हूँ विवाह तोड़ा ही क्यों जाए, इसकी ही बोली बदल दी जाए। जो पति मुट्ठी में नहीं आ रहा, 5 मिनट वक्त तुम्हें नहीं दे रहा है, चलो उसे ही अपना गुलाम बनाया जाए। चलो कुछ ऐसा करते हैं कि पति हर बात माने, तुम्हारी पीछे पीछे घूमे, तुम्हारे तुमसे ही प्यार करे, दीवाना हो जाए तुम्हारा। जहाँ जाओ छुप छुप कर तुम्हें देखे, तुम्हारे लिए एक तड़प, एक हुक जागे उसके मन में, मैं क्या करूं कि तुरंत अपनी पत्नी के पास चली जाऊं। मैंने तड़पते देखा 10-10 साल 15 साल की शादियों के बाद भी पति में वो उत्साह देखा हूं कि पत्नी के बिना एक दिन रह नहीं सकते। पत्नी मायके जाती है तो दोस्तों के बीच भी बैठकर थोड़े थोड़े समय में पत्नी को फ़ोन कॉल करते हो, ऑफिस से कॉल करते हो। मैंने बुजुर्ग अवस्था में देखा है लोगों को, ये पत्नी का आकर्षण है। तो तुम्हारे अंदर वो आकर्षण क्यों कम हो गया? अभी जवान हो, खूबसूरत हो, अभी विवाह ही तुम्हारा हुआ है और पति विमुख हो रहा है तुमसे। तो चलो इस परिस्थिति को बदलते हैं, विवाह को बदलने की जरूरत नहीं है। वही पति तुम्हारे इशारे पर ना नाचे तो कहना, वही पति तुम्हारा दीवाना ना हो जाए तो कहना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव कुछ भी लिखें, जो इच्छा है वो लिखें, अपनी कामना लिखें। आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, अगर आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। सोच लो, अगर विवाह नहीं तोड़ोगी, लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहती हो तो मेरा प्यार, मेरा साथ, आशीर्वाद आपके साथ है। हमारे सनातन में ये दूसरा विवाह, तीसरा विवाह, चौथा विवाह नहीं होता है। किसी कारण से किसी का पति गुजर गया हो, आपकी उम्र बाकी रह गई और साथी ने साथ छोड़ दिया, बिल्कुल दूसरा विवाह करो, तुम्हारा हक है खुश रहने का। लेकिन पति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा तो उसको तलाक दे दो। ये कोर्ट कचहरी नहीं, उसको सुधारना है। रिश्ता तोड़ना नहीं है, रिश्ते को सुधारना है। यही विगत प्रयास कर रही हूँ 15 वर्षों से, और आपकी प्रेम, आपका विश्वास ही जीत रहा है, सफलता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। आपको क्या करना है? आपको अपना शुक्र मजबूत करना है, आपको अपना वीनस एक्टिवेट करना है, बाकी चीज़ें मैं करूँगी। आप अपनी तरफ का काम करो, बाकी तरफ का काम मैं करूँगी। निःशुल्क, मुफ्त, सभी भाई बहनों के लिए। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, उपाय कीजिए, 100% लाभ होगा। घर नहीं टूटेगा आपका, दिल नहीं टूटेगा।
शुक्र को मजबूत कैसे करें? हर मेरी बहन सुन लो, जो भी चाहे एक दिन हुआ हो आपके विवाह का, चाहे 30-35 वर्ष हो गए हो, बुजुर्ग भी हो गई हैं आप, अगर पति से बहस हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, पति काबू में नहीं है आपके, तो शुक्र को मजबूत ऐसे करो। स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना शुरू कर दो। प्रत्येक दिन सुख में, दुख में, तकलीफ में, पीरियड्स में, त्योहार में, हर दिन जब भी नहाओ, नहाने के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाओ। बाथरूम में एक बड़ा सा गुलाब जल की बोतल हमेशा रखना। बात समझ में आ गई? रंगीन सुंदर कपड़े पहनो। सारे नए नए कपड़े तुमने बंद कर दिए हैं और पुराना 1-2 जोड़ा कपड़ा बाहर रखती हो, रोज उसी को नहाकर पहन लेती हो, रोज उसी को पहन लेती हो। हटाओ उसको, सारे सुंदर सुंदर कपड़े निकालो, थोड़ा समय के लिए भी पहनो, लेकिन रोज पहनो, वीनस एक्टिवेट होगा। जितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आपने खरीदे हैं, फेस पाउडर है, आई लाइनर है, लिप लाइनर है, काजल है, लिपस्टिक है, जो आपने खरीदा है सब लगाओ। कहाँ जाएंगे इतना श्रृंगार करके? किसको दिखाएंगे? कहीं नहीं जाना, किसी को नहीं दिखाना। जितना ये सब करोगी, जितना कॉस्मेटिक का प्रयोग करोगी, आपका शुक्र मजबूत होगा, आपका अंदर का आकर्षण बढ़ेगा। बाहर का तो बढ़ेगा ही, खुद को संवारने से आकर्षण बढ़ता है। आप अपने तरफ से वीनस को मजबूत करो। एक चांदी धारण कर लो, बिछिया है, पायल है, गले का चेन है, कोई भी एक सिल्वर धारण कर लो। आप 24 घंटे के लिए थोड़े थोड़े समय में पानी पिया करो, मुस्कुरा कर रहो, खुश रहो। अपने वीनस माउंटेन पर एक बूंद इत्र लगाओ। इतना आप कर सकती हो। आप अपना शुक्र मजबूत करो, बाकी का काम मेरा उपाय करेगा। तलाक नहीं होगा, पति के साथ रिश्ता खराब नहीं होगा। क्या करना है आपको? ध्यान से सुने। गूगल, जलाने वाली धूप की तरह एक पेड़ की गोंद होती है गूगल, अच्छे से समझ ले। पूजा पाठ सामग्री के यहाँ आसानी से मिल जाएगी, सर्च कर लेना गूगल पर, गूगल। आपको एक दिया लेना है, पीतल का दिया। ये उपाय आप या मंगलवार या शनिवार या अमावस्या के दिन कर लेना। थोड़ा सा गूगल इसमें डाल दो, घी में लपेट कर एक फूल बत्ती रख दो इस पर, इसके ऊपर गूगल रख दो थोड़ा सा। एक कपूर की टिकिया को 2-4 टुकड़े कर सब तरफ से फूल बत्ती के ऊपर चिपका दो। 2 लौंग, एक अपना नाम, एक पति का नाम फूंक मारो, दिए के ऊपर ही रख दो। एक हरी इलायची रख दो, एक दालचीनी का टुकड़ा रख दो, थोड़ा सा पीला सरसों। इतनी चीजें डालकर एक दिया तैयार करो। जलेगी तो सोचते रह जाओगे क्या जादू होगा। पति का नाम लो, उसकी अनुभूति करो, उसको देखने का प्रयास करो, इस दिए को जला दो। धधक कर सब कुछ जलने लगेगा। शांति से दिया नहीं जलेगा, क्योंकि कपूर डाल दिया आपने इसमें। गूगल सब जल जाएगा। अपने बेडरूम में जरूर दिखाना इसकी धुनी, अपने संपूर्ण घर में दिखा दो। जहाँ जहाँ तुम और तुम्हारा पति घूमते फिरते हो, सारा काम करते हो, एक जगह स्थिर से बैठ जाओ, पूरब या उत्तर की ओर चेहरा करके, आंख बंद करके शांति से पति का स्मरण करो, उसकी अनुभूति करो, उसको देखने का प्रयास करो। वश्यम वश्यम हूम फट स्वाहा, वश्यम वश्यम हूम फट स्वाहा, वश्यम वश्यम हूम फट स्वाहा 18 बार, केवल 18 बार। मंगल का यह अंक है, मंगल की वजह से झगड़े लड़ाई हो रही है, कचहरी दस्तक दे रहे हो, केवल 18 बार इस मंत्र का जप करना। लेकिन जब तक ये दिया पूर्ण रूप से जलकर शांत ना हो जाए, उठ मत जाना। आसन पर बैठना, आसन में किसी काले चीज का प्रयोग ना हो, तुम्हारे शरीर पर किसी काले चीज का प्रयोग ना हो। इस गूगल को अपने बेडरूम में जलने देना धधक कर, और इसकी ध्वनि अपने पूरे घर में दिखा देना। परिस्थितियां तुम्हारी तरफ ना मुड़ जाए तो कहना, जिसका नाम लेकर ये प्रयोग करोगी ना, उसकी सोच तुम्हारी तरफ घूम जाएगी, तुमसे बाहर निकल नहीं पाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। पति प्रेम करेगा, पति होगा तुम्हारे वश में। बहुत बहुत धन्यवाद।